नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि सोमवार सुबह हमारे मार्केट्स के लिए विदेशी बाजारों से किस प्रकार के संकेत हैं। तो कुछ मिले जुले से मिक्स बैग संकेत दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो इसने थोड़ी ठंडी शुरुआत की है। 17,870 के आसपास हम देख रहे हैं। छोटे दायरे का ट्रेड है, बहुत ज्यादा कमजोरी भी नहीं है, दायरे का ट्रेड दिख रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की वहीं अगर बात की जाए तो यहां पर भी फ्लैट टू नेगेटिव कुछ कमजोरी हल्की सी ही दिखाई दे रही है। 19 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 30-32 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखे हैं। जापानीज मार्केट यहां पर भी हमने थोड़ी सुस्त शुरुआत होते हुए देखी थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से ये कुछ रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। 1-1.5 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है। 26,990 के आसपास हम इसमें ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। वहीं अगर कच्चे तेल की बात करें तो $100-100 के बीच में लगातार झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट इसने पिछले हफ्ते दर्ज की है और अभी भी किसी तरह के बहुत लंबी तेजी के संकेत नहीं दिख रहे हैं। क्या कुछ हुआ है पिछले हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स में? हमारे लिए ये थोड़ा छोटा हफ्ता है क्योंकि गुरुवार शुक्रवार को छुट्टी है, तो किन संकेतों पर नजर रखनी है, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग बहुत स्पेशल लग रही है क्योंकि छोटा हफ्ता है, 3 ही दिन काम करना है। बताइए कहाँ नजर रखनी है, क्या क्यूज है? ऑलरेडी मिड वीक वाली फीलिंग आ रही है। 2 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। इनफैक्ट नेहा, ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी शॉर्टन वीक है क्योंकि फ्राइडे को सारी ग्लोबल मार्केट्स बंद रहेंगी। ग्लोबल फ्राइडे के तौर पर ऑफ कोर्स हमें तो थर्सडे फ्राइडे दोनों ही ऑफ मिलने वाले हैं। तो ग्लोबल मार्केट के लिए भी छोटा हफ्ता है, 4 हफ्ते। हमारे लिए 3 दिनों का हफ्ता है। इसके अलावा नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। हमारे लिए भी नतीजे आ रहे हैं, ग्लोबली भी आप देखेंगे नतीजे आते हुए दिखेंगे। तो यूएस में दिग्गज बैंक्स नतीजे शुरुआत कर रहे हैं। तो इस हफ्ते जेपी मॉर्गन, सिटी, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स और भी कई सारे बैंक्स हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं। इसके साथ ही यूएस की महंगाई का डेटा आएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 7.9% का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, यानी कि इमर्जिंग मार्केट से भी कई ज्यादा ऊपर यूएस का डेटा आने वाला है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आएगा। अगेन फेड इसको भी काफी क्लोजली लेता है जब भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। साथ ही रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे। तो ये तीनों आंकड़े यूएस इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मई की फेड बैठक जहां पे अनुमान लगाया जा रहा है कि आधे % की बढ़ोतरी हो सकती है, उससे पहले ये डेटा कैसा रहेगा वो मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इन्फ्लेशन की ही चिंता है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं यूएस मार्केट्स में एक्शन होते हुए दिख रहा है। तो फ्राइडे की अगर आप बात करें तो वॉलेटाइल सेशन था और उतार चढ़ाव के बीच आपने मिला जुला कारोबार देखा, जहां पर एक तरफ तो डाउ आपका लगभग 150 अंक ऊपर बंद हुआ और बड़ी रेंज में कारोबार हुआ, लगभग 450 अंकों की रेंज में कारोबार होते हुए दिखा। पर उसके सामने आईटी शेयर्स में फिर से बिकवाली दिखी। लगभग 1.25% से ज्यादा आपको नैस्डैक गिरते हुए दिखा है। अगेन जो सप्लाई की चिंता है उसकी वजह से भी थोड़ी चिंता आ रही है और स्पेशली सेमीकंडक्टर और आईटी शेयर्स में इसी की वजह से दबाव था। पर दूसरी तरफ आप देखिए 10 साल की बॉन्ड यील्ड अब 2.7% के पार जाती हुई दिख रही है। तो इतना बड़ा उछाल जो इस साल बॉन्ड यील्ड में आते हुए आपको दिखा है वो डेफिनेटली बाजार के एक्शन पर इंपैक्ट कर रहा है। तो अब अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़े रेट हाइक्स आने वाले हैं और इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। 2.7% के पार जो 10 साल की यील्ड है ये एक चिंताजनक बात इन मार्केट्स के लिए होती हुई दिख रही है। इसके अलावा हमने देखा जो पिछला हफ्ता था पूरे हफ्ते फेड की कमेंट्री पर ही बाजार ने ज्यादातर रिएक्ट करा है। तो अब पूरा का पूरा फोकस इन्फ्लेशन फेड के एक्शन पर रहा है। पर देखते हैं क्योंकि इस हफ्ते से अब नतीजे भी शुरू हो रहे हैं तो थोड़ा फोकस वहां पर भी आपको शिफ्ट होते हुए दिखेगा। इसके अलावा कोई बड़े ट्रिगर्स एज सच तो है नहीं बाजार के लिए। लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट हमने देखी अमेरिकी बाजारों के लिए, जहां पर डाउ तो लगभग सपाट रहा, हल्की फुल्की गिरावट थी, बट S&P 500 1.25% नीचे था और नैस्डैक लगभग 4% पिछले हफ्ते फिसला है। यूरोप में हमने देखा अच्छा कारोबार था, लगभग 1.5% की मजबूती रही, पर उसके सामने कच्चा तेल अगेन राहत की बात है कि सुस्त बना हुआ है, $101 के आसपास इस समय दिख रहा है। लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट हमने आती हुई देखी है। कोई वहां पर भी अब रशिया यूक्रेन वॉर ऑलमोस्ट प्राइस ही नहीं हो चुका है, उस पर ज्यादा बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा है। सोने में जरूर थोड़ी खरीदारी आपने देखी है, 1950 के करीब सोना आते हुए दिखा है। तो देखते हैं इस हफ्ते कैसी रहेगी इसकी चाल, बट ओवरऑल ठीक ठाक ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। थोड़ी सुस्ती है, अब नतीजों की तरफ बाजार का फोकस आपको बढ़ते हुए दिखेगा। चलिए, शुक्रिया दीपांशु वो सारी डिटेल रखने के लिए। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते कि शुक्रवार को बीते हफ्ते संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन रहा। तो लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन आप कह सकते हैं कि कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से हमने बिकवाली बनते हुए देखी है। हालांकि उसके पिछले ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ये नंबर थोड़ा छोटा है। 575 करोड़ के आसपास की बिकवाली हमने देखी है। डीआईआईस की बात करें तो हल्की बिकवाली इनकी तरफ से भी दिखी है, 17 करोड़ के आसपास। एफएनओ स्पेस की बात की जाए तो 1700 करोड़ से कुछ ऊपर का हमने आंकड़ा देखा है, जहां पर एफआईआईस की तरफ से खरीद देखने को मिली है। तो जिस तरह के क्यूज, इवेंट्स और डेटा लोडेड ये वीक है और हफ्ता भी छोटा है,
इन सब के मद्देनजर आज हमारे मार्केट में आपको क्या रणनीति अपनानी है, ट्रेडिंग रेंज क्या होगी, सब समझेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। जैसे कि अभी दीपांशु से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मंडे मॉर्निंग को ही हमें मिडवीक वाली फीलिंग हो रही है क्योंकि छोटा हफ्ता है। सर बताइए ट्रेडिंग किस लिहाज से की जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग नेहा, मैं तो भूल ही गया था कि छोटा हफ्ता है, तो आपने सुबह सुबह याद दिला दिया। चलिए अच्छी बात है। तो 3 दिन काम करना है तो 3 दिन ही करना है, दम लगा किया जाए। और शुरुआत करने के लिए संकेत मिले जुले हैं, बहुत अच्छे नहीं है, बहुत खराब नहीं है। अमेरिकी बाजारों में भी आप देखिए डाउ ऊपर तो नैस्डैक नीचे बंद हुआ है। बाकी कच्चा तेल 101 102 डॉलर के आसपास है, तो बॉन्ड यील्ड हल्की सी बढ़कर आई है। ओवरऑल कह सकते हैं कि बहुत तेजी या बहुत मंदी के संकेत वहां से नहीं मिल रहे हैं इस वक्त। अब आइए हमारे अपने संकेतों पर। पुट कॉल रेशियो बाकी डेटा मिले जुले हैं, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि रेंज बाउंड मार्केट रहना चाहिए। और 2-3 दिन एफआई की तरफ से बड़ी बिकवाली के आंकड़े झेलने के बाद कल के सेशन में बिकवाली का आंकड़ा उतना बड़ा और उतना बुरा नहीं है। ये एक और चीज है जिस पर नजर रखें। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि सारे संकेत मिले जुले हैं, और जब मिले जुले संकेत हो तो फिर ये आसान काम है बाजार का प्रेडिक्शन करना कि रेंज बाउंड बाजार रहना चाहिए। निचले स्तरों पर आएगा सपोर्ट मिल जाएगा, ऊपरी स्तरों पर आएगा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हालांकि शुक्रवार को जो आखिरी 1 घंटे में बाजार ने रिकवरी दिखाई वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। तो इससे कम से कम आप ये मानकर चल सकते हैं कि डेटा ठीक है, एफआई की बिकवाली का प्रेशर कम है और शुक्रवार की रिकवरी, ये तीनों मिलकर आपको ये कह रही कि लोअर लेवल पर खरीदारी कीजिए। खरीदारी करने के लिए जो सबसे बेस्ट जगह है वो 17,600 से लेकर 17,675, ये 75 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी अगर बाजार इस रेंज में आज पहुंचते हैं तो। ऊपरी स्तरों पर 17,850 17,950 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, यहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, पिछले 2 सेशन से 37,350 37,400 के लेवल को हम होल्ड कर रहे हैं लोअर साइड पर। तो आज भी सपोर्ट के तौर पर वही लेवल है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और 38,000 के पार निकलने में मुश्किल आ रही है। 37,900 38,075 ये 250 पॉइंट की रेंज है जो ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में रुकावट का काम करेगी। तो सुस्त शुरुआत के बाद या कमजोर शुरुआत जो दिख रही है, अगर कमजोर शुरुआत 50 पॉइंट की है, थोड़ा सा और इंतजार करें, नीचे आने दें। जितना ज्यादा कमजोरी के साथ खुले उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदना चाहिए अगर कमजोर शुरुआत होती है। सुस्त शुरुआत होती है तो फिर इंतजार करें, रेंज के किसी एक सिरे पर आने दें और वहां पर कॉन्ट्रा खोल लें, ये स्ट्रेटेजी ज्यादा ठीक रहेगी। तो 50 पॉइंट नीचे है, अगर 75-80 पॉइंट नीचे खुल जाए तो खरीदने का मौका तुरंत बन जाएगा। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच वो दिशा देने के लिए मंडे मॉर्निंग के लिए। तो मैं लेवल्स रिपीट कर देती हूँ। क्लियरली सर ने कहा है कि कोई भी गैप डाउन ओपनिंग होगी, कोई भी गिरावट मिलेगी, वो आपके लिए खरीद का मौका है। रेंज को लेकिन ध्यान में रख के चले, 17,600 675 तगड़ी सपोर्ट का आज काम करेगा निफ्टी में। अपसाइड में 17,850 950 ये एक रुकावट वाली रेंज होगी। बैंक निफ्टी में वहीं 37,350 400 यहां पर लो लेवल पे सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिलता हुआ दिखेगा। वहीं अपसाइड में 37,900 से 38,075 ये आज बैंक निफ्टी में ऊपरी रेंज का काम करेगा। तो इस रेंज में ही आपको ट्रेड करने का, खेलने का मौका अच्छा खासा निफ्टी बैंक निफ्टी में मिल जाएगा। चलिए हमने ये तो जान लिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में आपको आज ट्रेडिंग के मौके कहां कहां ढूंढने हैं, लेकिन एक तो अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है और खबरों के दम पर बहुत सारे स्टॉक्स की ऐसी लिस्ट है हमारे पास जहां आपको कमाई का मौका मिलेगा। तो वो पूरी स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी अरमान जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग टू यू। जरा बताइए क्या कहती है आपकी SIN की लिस्ट? गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज से नतीजों सीजन का से आगाज हो जाएगा, जिसमें रिजल्ट्स में आज TCS आएगा, डेल्टा कॉप आएगा, बिरला टायर्स है, कैसोराम इंडस्ट्रीज है, और अगर मैं वीरेंद्र लर्निंग सॉल्यूशंस जो जिसकी आज से लिस्टिंग होगी, एस्कॉर्ट्स है जिसमें क्यूबोटा का जो इशू किए गए थे 93.6 लाख प्रेफरेंशियल शेयर्स जो इशू किए गए थे उनको प्रेफरेंशियल बेसिस के ऊपर उसकी आज लिस्टिंग हो जाएगी। नेस्ले में आज बोर्ड मीटिंग है फाइनल डिविडेंड के ऊपर। यस बैंक की आज बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारे डॉक्टर S जयशंकर साहब हैं उनकी आज US में विजिट है आज और कल के लिए। फिर रशिया यूक्रेन के विवाद के बाद पहली बार मोदी जी और जो बाइडन जी आज वर्चुअली मीट करेंगे। एक्स डेट है PCBL में जिसमें स्टॉक स्प्लिट है ₹2 to ₹1 का। एशियन ग्रेनिटो जिसमें एक्स राइट इश्यू है, और एक प्राइस बैंड चेंज है जिसमें 5% to 20% है मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड में जो T22 से बाहर आ रहा है। अब कुछ एक ऑपरेशनल अपडेट्स भी हैं, जैसे टाटा मोटर्स हैं जिसमें Q4 JLR की रिटेल बिक्री 36% घट कर आई है, और अगर Q4 JLR की होलसेल बिक्री देखेंगे तो वो 11% बढ़कर आई है, और Q4 में चीन में JLR रिटेल बिक्री 18% घटी है।
टोरेंट फार्मा और जेबी केमिकल पर ध्यान रखिएगा, जिसमें क्यूरेटो हेल्थ केयर को खरीदने के लिए टोरेंट फार्मा और जेबी केमिकल फाइनल कंटेंडर की लिस्ट में है, और हो सकता है कि डॉक्टर रेड्डी का भी नाम संभव हो, और ये कुल जो खरीदेंगे वो 2500 करोड़ की है। शुगर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें केंद्रीय खाद्य सचिव का एक बयान आया है कि शुगर एक्सपोर्ट जो है वो इस साल 80 लाख मीट्रिक टन से अधिक होगा, और ये पिछले साल की तुलना में एक्सपोर्ट्स में से ज्यादा है। बीएससी, एमसीएक्स और सीडीएसएल पर खास ध्यान रखिएगा, जिसमें निवेशकों, लिस्टेड कंपनियों के बीच जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए एक कदम उठाया गया है, जिसमें 1 जून से एक्सचेंजेस को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का व्यवस्था की गई है, और इसके चलते निवेशकों को डिविडेंड, शेयर ट्रांसफर से जुड़ी शिकायतों का निपटारा हो पाएगा, और डीमेट, बोनस शेयर्स आदि जैसे जुड़ी शिकायतों का भी उस पर निपटारा हो जाएगा। कोल इंडिया पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगी है। अब पीएसयूज बिना पेनल्टी के लौटा सकेंगी अपनी कोयला खदानें, और ये इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बल्क डील में स्कॉट्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने मार्च में अपनी पूरी हिस्सेदारी जो 5.8% थी वो बेच दी है, और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स भी है वो 24.3% से घटकर अब 4.04% हो गई है। एचडीएफसी बैंक पर है बल्क डील, जिसमें एलआईसी ने कंपनी में Q4 में अपनी पूरी हिस्सेदारी जो कि 2.63% है वो बेच दी है। बंधन बैंक पर ध्यान रखिएगा, जिसमें शुक्रवार को एचडीएफसी ने बंधन बैंक के लगभग 5 करोड़ शेयर बेचे हैं, और सोसाइटी जनरल ने लगभग 2 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं, और 19 जनवरी से 8 अप्रैल के बीच एचडीएफसी ने 4.94% हिस्सेदारी लगभग 2500 करोड़ में बेची है, और एचडीएफसी बैंक की अब जो हिस्सेदारी है वो 9.89% से घटकर 4.95% हो गई है। ब्लू डार्ट पर ध्यान रखिएगा, जिसमें एलआईसी ने कंपनी में Q4 में अपनी पूरी हिस्सेदारी जो कि 1.04% है वो भी बेच दी है, और केयर रेटिंग्स हैं, जिसमें कुछ फंड्स हैं जिन्होंने, एक फंड है जिसने बेचा है और एक फंड है दोनों फंड है जिन्होंने अपना माल बेचा है। 3.73 लाख अब फेसन एसेंट इंटरनेशनल ने बेचा है, और मल्टी फंड ने भी लगभग 3 लाख शेयर्स बेचे हैं। ओके, चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक्स इन न्यूज की पूरी वो लिस्ट सामने रखने के लिए। तो हमारे दर्शकों को एक क्लियर इंडिकेशन मिल गया है कि अर्निंग सीजन पर तो हमारा फोकस अब बना ही हुआ है, लेकिन ये जो खबरों के चलते स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा, यहां पर भी कमाई के मौके आपको दिन भर मिलने वाले हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स। एक्सिस सिक्योरिटीज BEL खरीदने की रिकमेंडेशन आ रही है 239 के पास। इस स्ट्रैटेजी पर स्टॉप लॉस रखिए 234 का, टारगेट 248 का रहेगा। अदानी पोर्ट भी इनकी रिकमेंडेशन में से एक है, खरीद की रिकमेंडेशन 839 पर है, टारगेट 865 का मिल जाएगा। स्टॉप लॉस आपको इस स्ट्रैटेजी पे 827 के पास लगाना है। अब बारी आती है अनराठी सिक्योरिटीज की। इनकी रिकमेंडेशन है आप इमामी खरीद के चले, 450 के पास स्टॉप लॉस है, 480 का टारगेट आपको यहां मिल जाएगा। चॉइस ब्रोकिंग मैक्स हेल्थ पर इनकी रिकमेंडेशन खरीद की आ रही है, 349 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और 382 का स्टॉप टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में देखने को मिल सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज के मार्केट में एक्सपर्ट्स की रणनीति कहां से आ रही है, इंडाइसेस में और चुनिंदा स्टॉक्स में कैसे कमाई का मौका मिलेगा। इस पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर अपनी रणनीति बताइए, किसी को अगर कमाई करनी है तो आज मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ कैसे होगी? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। नेहा जी देखिए, ओवरऑल बाजार में एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। निफ्टी में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है 17,500 17,600 पे। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी गिरावट हो तो एक बार खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। इमीडिएट स्टॉप लॉस जो अब निकल के आ रहा है वो है 17,700 का, और ऊपरी स्तरों पर 17,900 तक का मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो फ्रेश मोमेंटम आएगा वो होगा 18,000 के पार निकलने के बाद। बट फिलहाल जिस हिसाब से एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, यहाँ पे गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह होगी 17,700 के स्पॉट में स्टॉप लॉस है, और सारे ही लेवल स्पॉट के हैं। बैंक निफ्टी में मैं वेट करना चाहूंगा 38,000 के पार निकलने के बाद ही वहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। अभी इन लेवलों पर कोई ट्रेड निकल के फिलहाल नहीं आ रहे, बट जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव है। 38,000 तक का मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, इसलिए निफ्टी में खरीदारी के मौके ढूंढे, बैंक निफ्टी में भी व्यू पॉजिटिव है। चलिए, तो मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली निफ्टी में कमाई के मौके बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं, खरीद का मौका वहां ढूंढना चाहिए 17,900 का टारगेट। और बैंक निफ्टी में जैसा कि नीलेश जी ने कहा कि कोई भी खरीद का मौका 38,000 का जो एक रेजिस्टेंस है वो पार करने के बाद ही ढूंढना चाहिए। ये तो बात आपने ब्रॉडर इंडाइसेस की कर ली, लेकिन दूसरे इंडाइसेस में भी कम एक्शन नहीं रहा है, खासतौर से जो कमोडिटी लिंक इंडाइसेस की मैं बात कर रही हूँ। निफ्टी मेटल देख लें, एनर्जी देख लें, या FMCG स्पेस में भी हमने देखा कि शुक्रवार के सत्र में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इन 2-3 इंडाइसेस की तरफ से आया है। अभी भी आप एक्शन यहां पे देख रहे हैं मंडे मॉर्निंग?
बिल्कुल नेहा जी, देखिए ओवरऑल अगर हम सेक्टर्स में देखें तो डिफेंसिव में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं। स्पेशली एफएमसीजी पैक एज अ होल काफी समय से अंडर परफॉर्मेंस वहां पे रहा है, तो अब इन लेवलों पर गिरावट में मेरा ये मानना है कि टाटा कंज्यूमर, HUL, इनफैक्ट आईटीसी इस पर्टिकुलर काउंटर में अभी भी बहुत स्टीम नजर आती है। 300 के पार के लेवल्स हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं, तो आईटीसी पे भी ध्यान रखना चाहिए। और कुछ एक एफएमसीजी पैक अभी भी स्टॉक्स हैं जो अभी भी अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे, अब यहाँ से रिवर्सल के इंडिकेशन दिख रहे हैं। साथ ही साथ आईटी पैक्स इस पर्टिकुलर स्पेस में नतीजे शुरू होने वाले हैं, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ एक वॉलेटिलिटी जरूर यहाँ पे रहेगी, बट बायस अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में रख के चलना चाहिए। लास्टली प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड पीएसयू बैंकिंग स्पेस, ये पर्टिकुलर एक खेमा है जहाँ पे हमारा ये मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड एक आउट परफॉर्मेंस आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये वो इंडाइसेस हैं, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। नीलेश जी, अब जरा फटाफट बता दीजिए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कहां दिख रहा है? दोनों ही खरीदारी के काउंटर हैं। गुजरात गैस लिमिटेड, इस पर्टिकुलर काउंटर में एक बेस फॉर्मेशन के बाद रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। फ्राइडे के सेशन में भी एक बेहतरीन प्राइस एक्शन देखने को मिला था, तो यहाँ पे खरीद के चलने की सलाह होगी 518 के स्टॉप लॉस से 550 के टारगेट के लिए। वहीं बैंकिंग स्पेस की दिग्गज कंपनी आईसीआईसीआई बैंक, इस पर्टिकुलर काउंटर में भी खरीदारी करके चल सकते हैं 741 के स्टॉप लॉस से 780 के टारगेट के लिए। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, यहाँ पे पोजिशन के लिहाज से भी खरीदारी की जा सकती है, बट शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले होगा आईसीआईसीआई बैंक 780 के टारगेट्स के लिए। टेक नीलेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट में, इंडाइसेस में एंड ऑफ कोर्स स्टॉक्स के दम पर कहां आज कमाई के मौके हमारे दर्शकों को मिल सकते हैं। ये बात तो हमने कर ली इक्विटी मार्केट की, लेकिन कमोडिटी मार्केट में भी कम एक्शन नहीं है। यहां पर भी हमने बहुत उठापटक आते हुए देखी है। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग किस्म के क्यूज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आज वहां कमाई का मौका कैसे मिलने वाला है, इस पर बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। एनर्जी स्पेस से सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि अब कच्चा तेल 100 से 101 के दायरे में फंसकर रह गया है। अब यहां से किस तरफ का मूवमेंट दिखेगा? रादर कह सकते हैं कि ऊंट अब किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 दिन से तो ये लगातार खबरें हैं ही कि एसपीआर हमें मार्केट में आता हुआ दिखेगा। आईईए का भी हम देख रहे हैं कि रिजर्व्स बाजार में आते हुए दिखेंगे। तो जरा बताइए कि एमसीएक्स पर आज कैसे ट्रेडिंग होगी? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली जब से एसपीआर की खबर आई है कि लगभग 250 मिलियन बैरल्स जो है रिलीज हो सकता है मार्केट में, तब से हमने लगातार एक साइडवेज टू लोअर सा कारोबार होते हुए देखा है क्रूड ऑयल में। लेकिन फिलहाल जो है WTI में करीबन 93 से 94 डॉलर और ब्रेंट में करीबन 98 डॉलर के करीब, क्योंकि एक सपोर्ट है, तो जो लोअर बेस है यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग की संभावना बनी हुई है। आज भी हो सकता है कि हल्की सी 70 से 80 रुपए एमसीएक्स पर लोअर ओपनिंग हो जाए और उसके बाद में हमें एक पुल बैक देखने मिले। तो मैं फिलहाल 7200 के ऊपर बाइंग की सलाह देना चाहूंगा और 7450 तक के शॉर्ट कवरिंग में हमें पुल बैक देखने मिल सकता है। ओके, अब मुझे ना जरा नेचुरल गैस पे अपना व्यू बताइए, क्योंकि नाइमेक्स हेनरी हब 13 साल की ऊंचाई के पास है, और ऐसा नहीं है कि नेचुरल गैस में या इस पर्टिकुलर स्पेस में यूरोप में या अमेरिका में कंसर्न्स नए हैं। ये रशिया यूक्रेन वॉर से भी पहले के कंसर्न्स हम देख रहे हैं। यहाँ कैसे मौके हैं, क्योंकि सपाट क्लोजिंग हमने शुक्रवार को 477 के पास देखी। क्या लगता है 500 का आंकड़ा आज पार हो जाएगा? जी, पोजिशनल बेसिस पे मुझे लगता है कि 500 का आंकड़ा पार हो सकता है। 520 से 525 तक के स्तर हमें देखने मिलेंगे नेचुरल गैस में, ऐसे मेरा मानना है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए और 520 तक के पोजिशनल टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, सोना और चांदी, ये थोड़ा सा अब जो पार्टिसिपेंट्स है ना, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। $19.5 के पास सोना है। घरेलू बाजार में भी हम देख रहे हैं कि पुश करने की कोशिश कर रहा है, 52,000 का आंकड़ा पार हो गया है। क्या स्ट्रेंथ बनती दिखेगी? क्योंकि असमंजस तो अभी भी है। फिर चाहे हम ग्लोबल इन्फ्लेशन को देख लें, हम ट्रेजरी यील्ड्स को देख लें, फेड अपनी आगे की मॉनेटरी पॉलिसी किस प्रकार की रखेगा, तो चिंताएं तो डेफिनेटली रिसेशनरी भी हैं। क्या लगता है, ये खरीद का मौका है सोने और चांदी में? जी, शॉर्ट टर्म बेसिस यस, निचले स्तर से हम देख रहे हैं कि क्योंकि इन्फ्लेशन का भी एक खतरा है, तो निचले स्तर से हमें बाइंग दिखाई दे रही है। हालांकि जो अपसाइड है वो कैप्ड है, क्योंकि जो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स है वो काफी रैपिडली बढ़ रही हैं, तो एक सीमित दायरे में ट्रेड है।
लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस ऐसा लगता है कि $1950 के ब्रीच होने की चांसेस हैं। तो इस वजह से हम एमसीएक्स पर भी खरीदारी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए 52,200 से 250 तक के लक्ष्य लेके चला जा सकता है गोल्ड में। ओके, और सिल्वर में? सिल्वर में मुझे लगता है कि 68,000 के करीब के टारगेट लिए जा सकते हैं। 67,800 का शॉर्ट टर्म टारगेट ले सकते हैं और इंट्राडे बेसिस 66,800 के करीब मिले तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। ओके अमित, सबसे ज्यादा पेरिल हम देख रहे हैं ना मेटल मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है। आप कोई भी हम बेस मेटल्स की यहाँ पर बात करें, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल, टिन, सब में जो वेयरहाउस इन्वेंट्रीज हैं वो 20 से 25 साल के लोस पर है। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स वेंट एज हाई एज टू से कि जो कॉपर की इन्वेंट्रीज है ना वो तो यहाँ पर वाइप आउट होने के खतरे में है। मैं जानना चाह रही थी कि बेस मेटल्स के लिए ये क्या एक अनदर बुलिश सेट ऑफ मूवमेंट को हवा दे रहा है, क्योंकि जिंक $4300 के पार फिर से निकल गया। वंस अगेन इट इज नियर द लेवल्स ऑफ 15 इयर्स हाई। क्या लग रहा है मेटल्स में ये हफ्ता खरीद का है? जी, फिलहाल देखिए जिंक डेफिनेटली सबसे बेस्ट काउंटर दिख रहा है एज ऑफ नाउ, जिसमें ऑब्वियसली फंडामेंटल सपोर्टिव है और अभी फिलहाल जो मोमेंटम है वो भी सपोर्टिव है। तो ऐसा लगता है कि हमें दोबारा अपसाइड में 365 और उसके बाद लगभग 372 के टारगेट देखने मिलेंगे। तो ये समय जिंक में बाइंग के साथ ही चलना चाहूंगा और वन ऑफ द बेस्ट मेटल्स साबित हो सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस। ओके अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि पूरे नॉन एग्री स्पेस में आज कहां किस प्रकार की स्ट्रैटेजी अपनाकर कमाई का मौका मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान जी मीडिया ने कल जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा चैनल लॉन्च किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्र ने कहा कि इस चैनल को लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा की खबरों को डिटेल में लोगों तक पहुंचाना है। हालांकि राजधानी दिल्ली को फोकस रखते हुए कुछ चैनल्स पहले से मौजूद है, लेकिन जी मीडिया का ये पहला चैनल होगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र ने खबरों के बेहतरी के लिए जन जन से सुझाव भी मांगे हैं। इस मौके पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल सहित कई हस्तियां मौजूद रही। आपको लगता होगा कि क्यों एक 200 न्यूज चैनल की इस भीड़ में एक और नया चैनल आरंभ करने की क्या आवश्यकता थी। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी तो है ही है, साथ में दिल्ली एनसीआर हरियाणा लगभग आधा एनसीआर में आ जाता है, तो इसलिए हरियाणा को इसके साथ हमने जोड़ा है। ये जो एरिया है इनकी डेवलपमेंट देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में इस एरिया की अधिक हो रही है और यहाँ पे बहुत कुछ होता है सुबह से लेकर रात तक, जिसको पूरे देश को और सभी राज्यों के लोगों को जानना चाहिए। इसलिए ये चैनल हमारे व्यूअर्स को पूरी इंफॉर्मेशन, जानकारी के साथ सेवा करेगा और साथ में इस चैनल की एक और भी जवाबदारी होगी कि ये जी मीडिया के पूरे परिवार के सभी चैनल्स को ठीक रूप से खबरें भी मुहैया कराएगा। इसके लिए मैं एक बार फिर जी दिल्ली एनसीआर के साथ लगे हुए उसमें काम करने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं और साथ में जी मीडिया परिवार के बाकी चैनल के सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।